मैजिकल मनी ट्रक रोबोट गोल्डन रोबोट। जोधपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में दो दोस्त अमर और प्रेम रहते थे। अमर हर रोज प्रेम का मजाक उड़ाया करता था, क्योंकि प्रेम अंधविश्वास पर बहुत जल्द भरोसा कर लेता था। एक दिन जब प्रेम जंगल के रास्ते जा रहा था, तो इसे एक बाबा दिखाई दिए। बाबा ने कहा, बेटा, कुछ खाने को मिलेगा क्या? जी बाबा, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आता हूं। कुछ देर बाद बाबा ने कहा, बेटा, तुमने मेरी मदद की है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? बाबा, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं, मैं अंधविश्वासी हूं। बेटा, मैं तुम्हें एक जगह बताता हूं, वहां पर तुम अपने दोस्तों को लेकर जाना, पर हाँ, लालच कभी मत करना। ठीक है बाबा, मैं ऐसा ही करूंगा। फिर प्रेम अपने दोस्त अमर को बाबा की बताई हुई जगह पर लेकर गया। तभी अमर ने कहा, अरे ये सब क्या है? यहाँ पर सोने का रोबोट कहाँ से आया? और ये पुराने ट्रक भी यहाँ पर हैं। इस जगह के बारे में मुझे बाबा ने बताया, जो चाहे ले जाओ, पर हमें लालच नहीं करना। मैं तो ये ट्रक अपने साथ लेकर जाऊंगा, मेरे बहुत काम आएगा। पर अमर ने प्रेम की किसी बात को नहीं माना और लालच में आकर सोने का रोबोट अपने साथ ले गया। प्रेम अपने ट्रक को अपने गांव ले गया। जब वो गांव आया, तभी अचानक इसका ट्रक मैजिकल मनी ट्रक रोबोट में बदल गया। ये देखकर प्रेम चौंक गया। अरे, ये तो जादुई ट्रक है, मनी रोबोट में भी बदल जाता है। प्रेम अपना मैजिकल मनी ट्रक रोबोट लेकर अपने दोस्त के पास गया और अमर को सारी बात बताई। ये सुनकर अमर ने जवाब दिया, अरे तो क्या हुआ, हमारे पास भी तो सोने का रोबोट है। फिर जैसे ही अमर सोने के रोबोट से बोला, ए रोबोट, हमें सोना चाहिए, सोने के रोबोट ने उस पर अटैक कर दिया और उसे मारने लगा। तभी प्रेम ने अपने रोबोट से कहा, मैजिकल मनी रोबोट गोल्डन रोबोट से फाइट करो और मेरे दोस्त को बचाओ। फिर सोने के रोबोट और ट्रक रोबोट में लड़ाई चालू हो गई। दोनों ने एक दूसरे की जमकर धुलाई की। थोड़ी ही देर लड़ने के बाद मैजिकल मनी ट्रक रोबोट ने गोल्डन रोबोट को हिरा दिया। मैंने तुम्हें कहा था ना कि बाबा ने बोला लालच नहीं करना। मुझे माफ कर दो दोस्त, मैं लालच में आ गया था। इसके बाद वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे। एक गांव में अमर, प्रेम और शंकर नाम के तीन दोस्त रहते थे। तीनों दोस्त कोई भी काम नहीं करते थे, सिर्फ गांव में आवारा फिरना और लोगों को उल्लू बनाना और उनसे पैसे ऐंठने का काम करते थे। इनके बड़ी बड़ी बातें फेंकने की वजह से इन्हें सारे गांव वाले फेंकू राम कहकर बुलाते थे। ऐसे ही वो तीनों एक दिन गांव के चौराहे पर लोगों से बात कर रहे थे। तीनों दोस्तों में से अमर ने कहा, अरे भैया, हम तीनों के पास जादुई रोबोट हैं जिनसे पैसा, सोना और हीरे निकलते हैं। और हाँ भैया, अगर आपको इनमें से पैसे, सोना या हीरे चाहिए हो तो आपको हमें बस 10,000 देने होंगे। उनकी ये बातें सुनकर वो आदमी भी उनकी बातों में आ गया और वो उनको पैसे देने ही वाला था कि तभी एक औरत वहां आई और उसने कहा, अरे, अब तुम तीनों ने मिलकर ये क्या फेंकना शुरू कर दिया है? भैया, आप इन तीनों की बातों में मत आइए, ये हमेशा ऐसी ही बातें करके लोगों को फंसाते रहते हैं। उस औरत के बीच में आकर उस आदमी को रोकने की वजह से प्रेम ने कहा, अरे यार, ये औरत भी ना, इसे भी इसी वक्त बीच में आना था, सारा खेल बिगाड़ दिया हमारा। तभी उस औरत ने उनसे कहा, अरे, आप तीनों कोई काम क्यों नहीं करते? और वैसे भी जादू वादू कुछ नहीं होती, समझे? ऐसा कहकर वो औरत वहां से चली गई। लेकिन इन तीनों की कही हुई रोबोट की बातें पूरे गांव में फैल गईं। गांव के पास ही एक जंगल था और उस जंगल में रहने वाले गब्बर नाम के डाकू को भी इस बारे में पता चल गया और उसने कहा, हमें हर हाल में वो जादुई रोबोट हासिल करना होंगे, उसके बाद ही मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता हूँ। जादुई रोबोट चुराने के लिए अपने साथियों के साथ इसने एक प्लान बनाया।
और उसी रात उसने गांव पर हमला कर दिया। गब्बर ने इन तीनों लड़कों को पकड़ लिया, लेकिन जब उसने जादुई रोबोट्स के बारे में उनसे पूछा, तब उनमें से शंकर ने कहा, गब्बर जी, हमें माफ कर दो, हमारे पास कोई भी जादुई रोबोट नहीं है। हाँ हाँ, हमने बस यूं ही पैसे ऐंठने के लिए लोगों से झूठ बोला था। हाँ गब्बर जी, प्लीज हमें छोड़ दो, हमारे पास कोई भी जादुई रोबोट नहीं है। क्या कहा? तो ये सब तुम्हारी फैलाई हुई अफवाहें थी? कोई बात नहीं बेटा, यहाँ तक आया हूँ तो मैं खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा ना, कुछ तो लेकर ही जाऊंगा। सुनो साथियों, इस पूरे गांव को लूट लो। गब्बर अपने साथियों को सारे घरों को लूटने के लिए कहा। गब्बर सारे घरों से पैसे और जेवर उठाकर वहां से चला गया। सारे गांव वाले उन तीनों लड़कों पर बहुत ही गुस्सा हुए। दूसरे दिन इन तीनों लोगों को चौराहे पर खड़ा किया गया। एक गांव वाले ने कहा, आज इन तीनों की वजह से हम लुट गए। इन तीनों को गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ हाँ, मैं तो कब से कह रही थी कि इन तीनों को गांव से बाहर कर दो। मेरे सारे पैसे और जेवर गब्बर चुरा कर ले गया। गांव वालों ने इन तीनों को गांव से बाहर निकाल दिया। बेचारे तीनों ही गांव से निकलकर जंगल की तरफ गए, लेकिन जंगल में चलते चलते ही बीच रास्ते में उन्हें एक साधु बाबा जख्मी हालत में पड़ा हुआ मिला। तभी अमर ने कहा, अरे देखो, यहाँ एक साधु बाबा पड़े हुए हैं और ये जख्मी हैं। लगता है किसी ने इन पर हमला किया है। हाँ हाँ, चलो दोस्तों, हमें इस साधु बाबा की मदद करनी चाहिए। ऐसा कहकर वो तीनों साधु बाबा के पास गए। साधु बाबा को उठाकर उन्होंने एक पेड़ के पास रख दिया, उन्हें पानी पिलाया और उनके जख्मों पर जंगल की जड़ी बूटियों का मरहम लगाया। थोड़ी ही देर में साधु बाबा होश में आ गए। साधु बाबा एक अंतर्यामी थे। इन तीनों की तरफ उन्होंने बड़े ध्यान से देखा और वो सारी बात समझ गए कि इन तीनों के साथ क्या क्या हुआ है। तभी साधु बाबा ने कहा, आप तीनों का बहुत धन्यवाद बच्चों, तुम तीनों ने लोगों से पैसे ऐंठने के लिए जो बात गांव में फैलाई थी, अब वो सच हो जाएगी। बाबा, पर आपको ये बात कैसे पता चली? अरे बच्चों, मेरी ये हालत भी तुम्हारी वजह से हुई है। गब्बर मिला था मुझे रास्ते में, उसे लगा कि मेरे पास रुपए पैसे होंगे। जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो उन्होंने मुझे खूब मारा और वो चला गया। तब इन तीनों ने साधु बाबा से माफी मांगी और आज के बाद ऐसी कोई भी अफवाह नहीं फैलाएंगे, इस बात का वचन दिया। तब साधु बाबा ने अमर, प्रेम और शंकर के लिए अपने जादू से 3 जादुई रोबोट प्रकट किए, मैजिकल मनी रोबोट, गोल्डन रोबोट और डायमंड रोबोट। तभी साधु बाबा ने कहा, आज के बाद आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। इन रोबोट से मिलने वाले पैसे, सोने और हीरो से तुम गरीब लोगों की मदद करना। तभी इन जादुई रोबोट से पैसा, सोना और हीरे निकलने लगे। तब वो तीनों खुशी खुशी अपने रोबोट्स को लेकर गांव आ गए और गांव वालों का जितना भी नुकसान हुआ था उन सब में वो पैसे, हीरे और सोना बांट दिया और खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगे।